हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। आई नो आप लोग बहुत सरप्राइज़ हो गए होगे मुझे यहाँ पे देख के, बिकॉज़ मैंने कहा था कि आई एम टेकिंग अ ब्रेक, मैं ब्रेक पे हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा चैनलाइज्ड होती है, बहुत इमरजेंसी में आती है, बहुत अर्जेंट होती है, और उस चीज़ों को मैं स्टॉप नहीं कर सकती। जो मैसेजेस आपके पास आने चाहिए उसको डेफ़िनेटली कोई भी सिचुएशन में आपकी तरफ लेके आऊँगी। एंड दिस इज़ वन ऑफ द वीडियो जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव था, बहुत इमरजेंसी में ये वीडियो आ रहा है। आई फील बहुत इंट्यूटिव और अर्जेंट मैसेजेस होंगे इस वीडियो में जो आपको आएंगे आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके पूर्वजों की तरफ से। ओके, तो यदि आपको लगता है कि यू आर ऑल्सो फीलिंग कि आप कुछ कहना चाहते हैं, वो कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इवन इफ़ नॉट, मुझे लगता है कि आपको ज़रूर ये वीडियो देखना चाहिए। बट ये वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा जनरल, बिकॉज एक जनरल रीडिंग होगी। बट आई डू बिलीव कि इसके मैसेजेस बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली आपके डिस्क्रिप्शन से, जो भी आपकी लाइफ है उससे फिट हो सकते हैं। अगर नहीं होते तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि एक जनरल रीडिंग है। इनफैक्ट ये बहुत जनरल रीडिंग है, सो इट माइट रेजोनेट और इट माइट नॉट रेजोनेट। सो टेक वॉट रेजोनेट्स, लीव वॉट डज नॉट। ओके, सो हमने सब चीज़ें क्लियर कर दी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। साथ में कमेंट ज़रूर 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 करना, बिकॉज़ मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए, आई रियली रियली मिस्ड यू गाइज। इवन दो मैं अच्छा, मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ रीडिंग करती हूँ यूट्यूब पे आके, वो भी बहुत कम, एंड दैट इज़ इट। मैं और कोई काम नहीं करती, और आपको लग रहा है कि इतने से मैं कैसे थक सकती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत सारी पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, मैं बहुत सारी और चीज़ें करती हूँ डेली बेसिस पे, और मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी अपने आप को भूल जाती हूँ। फिर मुझे रियलाइज़ होता है, नो, सेल्फ केयर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वॉट आई एम डूइंग, फोकसिंग ऑन माई सेल्फ। ठीक है, जब तक वो पीरियड है तब तक आई होप आप लोग ये डिस्टेंस थोड़ा और बर्दाश्त कर लो। बट ये रीडिंग पे जंप करते हैं, कोई ज़्यादा बातचीत ना करते हुए, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि हम सब अपनी आंखें बंद करें। ठीक है, आंखें बंद करके ये प्रे करें कि जो भी ये वीडियो में आपको मैसेजेस मिले वो आपके एंसेस्टर से मिले, जो भी वो आपसे कहना चाहते हैं, जो आपको आपकी जर्नी में मदद करे, वो सब आपसे रेजोनेट हो। उनका प्रोटेक्शन आपके ऊपर हमेशा बना रहे, उनका गाइडेंस हमेशा आपको मिलते रहे। और ये वीडियो में उनके मैसेजेस बहुत ज़्यादा क्लियर कट हमारे पास आए। कोई भी चीज़ें ब्लॉक ना करें उनके मैसेजेस को। थैंक यू बोल के आंखें खोल दे। ओके, चलिए, वी आर रेडी। देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको क्या मैसेज आ रहा है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको क्रोज़ दिख रहे हैं, या फिर कोई क्रो आपके खिड़की पे आके, या फिर बहुत ज़्यादा आपको क्रोज़ की वो कैके वाली आवाज़ें आ रही है, क्रो एक मैसेंजर बन के आपके पास आ सकते हैं इन द कमिंग टाइम, अगर अभी तक आए नहीं हैं। मुझे लगता है कि आपको क्रोज़ को दाना डालना पड़ेगा, या जो मीठी रोटी होती है वो खिलानी पड़ेगी। और क्रो, जब भी आपका कोई इंटरेक्शन एक क्रो से होता है ना, तो उसको एकदम ही लीनियंटली मत लो, मतलब उसको नज़रअंदाज मत करो, बिकॉज़ वो मैंने जो समझा है कि वो एक दूसरे वर्ल्ड से मैसेंजर्स होते हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे बहुत क्लियरली समझ आ रहा है कि क्रो का कुछ रेमेडी करने से आपको जो पितरों की परेशानी जो भी रहेगी या हो रही है, उससे आपको आराम मिल सकता है। एंड या क्रो का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस आ रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट मैसेज हमारे पास लेके आया है वो एक क्रो है। तो लेट जस्ट रिस्पेक्ट इट। ठीक है, हाँ, और क्रो को अपने घर में खाना पानी दाना नहीं देना है, बाहर जाके देना है, ये याद रखना। सेकंड, यहाँ पे जो कार्ड आया है मुझे, वो कह रहा है कि आपको कोई तो ओल्ड पैटर्न्स या फिर कोई तो ओल्ड चीज़ें परेशानी दे सकती है, अचानक से उठ सकती है, अचानक से आपको पुरानी बातें याद आ रही है या फिर ओवरवेलम कर रही है, तो इससे घबराइए मत।
उसको फ़ील कीजिए, लेकिन उसको रेस्ट करने दीजिए। वो चीज़ें आपका अटेंशन अभी डिज़र्व नहीं करती, वो लोग या वो सिचुएशंस जो हो चुकी है वो अभी फ्यूचर में नहीं होगी। वही कहना चाहते हैं कि आपका कुछ फ़ियर हो सकता है, या कि क्या वो चीज़ें वापस होगी, या क्या वो फेलियर जो मैंने देखा था वो मैं वापस देखूंगा या देखूंगी, क्या ये चीज़ें वापस कंटिन्यू होने वाली है, क्या ये मेरी लाइफ होने वाली है, क्या ये मेरा फ्यूचर होने वाला है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके लिए यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स कहना चाह रहे हैं कि जो हो चुका है वो पास्ट था, जो आने वाला है वो फ्यूचर है। यदि आपने पास्ट के एक्सपीरियंस से अपने फ्यूचर को डिक्टेट किया तो बहुत परेशानी हो सकती है आपके लिए, क्योंकि फिर आप अपने पास्ट को डिसाइड करने दे रहे हो कि आप कहाँ जाने वाले हो लाइफ में, एंड दैट इज़ क्वाइट डेंजरस। ठीक है, उसके साथ ही में अगर आपको कोई भी ऐसा पूर्वज या एंसेस्टर की कोई भी यादें आती हैं, या फिर आप को ओवरवेलम फील होता है, आपको बहुत उनकी याद आती है, अगर रिसेंटली आपके इधर कोई डेथ हुई है या फिर कोई क्लोज्ड वन गया है, कोई लव्ड वन भी होगा, अगर आपको उठ उठ के ऐसे सवाल आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर थोड़ा सा अनसेटलिंग फीलिंग आती है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि उस चीज़ से उभरो, उस चीज़ से निकलो। वो जहाँ भी है ये पर्सन, वो आपकी गाइडेंस में अभी आपको बहुत मदद कर रहा है, आपकी गाइड बने हुए हैं। तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, वो उनका समय था, उनको जाना था और वो चले गए उस समय। क्योंकि मुझे कोई कोई लोग के लिए लग रहा है कि कुछ कनेक्शन डीप दिख रहा है मुझे यहाँ पे आपका और इस पर्सन का। एंड कुछ तो परेशानी है जो पास्ट से आपको आती है। जो भी ये वीडियो देख रहा है, पास्ट में कुछ तो एक चीज़ हुई हो सकती है, चाहे आपकी फैमिली की तरफ से हो, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, लव ट्रॉमा हो, फैमिली ट्रॉमा हो, जो आपको आगे लाइफ में बढ़ने से बहुत रोकती है या रोक रही है। और अभी ये चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स कि आप रुको नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जब हम अपने लाइफ में चीज़ों को हील करते हैं, अपने ट्रॉमास को हील करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, पैटर्न ब्रेक करते हैं, जनरेशन कर्सेस ब्रेक करते हैं, तो आपके पूर्वज जो आफ्टर लाइफ में है उनको वो चीज़ का बहुत लाभ होता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपका इस धरती पे आप क्या कर रहे हो, आप कैसे मूव कर रहे हो, आप कितने पैटर्न्स ब्रेक कर रहे हो, और आप कैसे इंसान हो, आपका क्या इंटेंशंस है, ये सारी चीज़ें जो आपका कर्म है वो अगर अच्छे हैं, यदि बहुत प्योर है, अगर आप भक्ति करते हो, अगर आप रिलीजियस हो, तो इससे किसी को नहीं बट आपके एंसेस्टर्स को बहुत फ़ायदा होता है और आपकी लाइफ भी बहुत स्मूथली जाती है। सो मेक श्योर कि पहले तो कोई भी तरीके का पास्ट अगर आपको अभी आगे बढ़ने से बॉदर कर रहा है, तो अभी ये नहीं सजेस्ट करेंगे कि आप उसको यू नो लेके बैठो, बिकॉज इट इज़ हाई टाइम। बिकॉज क्या हो रहा है ना, नहीं तो फिर एक साइकिल फॉलो होते जाएगा। एंड आई डू बिलीव, मैंने अपने चैनल में बहुत समय तक बोल रही हूँ कि अभी जो समय आने वाला है वो बहुत लकी है। मैं अपने शॉर्ट्स में भी बोला है, और मैंने इवन करियर वाले वीडियो में बोला है कि आपको बहुत लाभ होने वाले हैं। बट जिसको नहीं होने वाले हैं वो लोग हैं जो अभी तक पास्ट से निकले नहीं है। देखो, पास्ट को फील करना एक चीज़ है, उसको हील करना एक चीज़ है, और उसमें स्टक रहना एक चीज़ है। तो आप डिसाइड करो कि आप क्या कर रहे हो, क्या आप पास्ट को फील कर रहे हो, हील कर रहे हो, या आप उसमें स्टक हो। इन 3 कैटेगरी में से आप कहाँ फॉल करते हो, प्लीज़ बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, बिकॉज गेट ओवर इट, ओके, इट इज़ हाई टाइम। चलिए, ठीक है, व्हाट एल्स। ओके, साथ ही साथ में मुझे लगता है कि आपको अभी इस वक्त, फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ इम्पल्सिव नेचर से नहीं करनी है। जिस बिकॉज़ ये टाइम अच्छा है, यहाँ पे चीज़ें हो सकती है, इसका मतलब आप ओवरडू नहीं करो चीज़ों को। आपको थोड़ा एनर्जी ऑफ पीस में आना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हो सकता है आपको ट्रिगर करना चाहे, आपका एक रिएक्शन पाना चाहे, आपको लेफ़्ट एंड राइट चीज़ें गलत महसूस हो, बट फिर भी आपको एक एनर्जी ऑफ पीस में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ आपका, मुझे लगता है आपका और उनका जो कनेक्शन है आपकी, क्योंकि मुझे डेफिनेटली लग रहा है आपके एंसेस्टर्स में से कोई एंसेस्टर्स है जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और उनका और आपका कनेक्शन तभी स्ट्रांग हो सकता है जब आप पीसफुल हो। यदि अगर आप एक फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में हो या फिर एंग्री एनर्जी में हो, आप गलत डिसीजंस बनाओगे और आप उनकी गाइडेंस समझ नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे। इफ़ यू रियली वांट टू लिसन टू देम, इफ़ यू रियली वांट ब्लेसिंग्स, अगर आपको सही अपना इंट्यूशन चाहिए, अपना थर्ड आई एकदम परफेक्ट चाहिए, कोई भी चीज़ अगर यदि आपके सामने आती है, आपको जानना है कि क्या सही है मेरे लिए, अगर ऐसा कुछ राइट इंट्यूशन चाहिए, बी एट पीस। और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे लोग आपको लेफ़्ट एंड राइट धोखा दे रहे हैं, चाहे आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। बोलना बहुत आसान है, करना मुश्किल है, मैं मानती हूँ,
नामुमकिन नहीं है, पर नामुमकिन नहीं है। तो पीसफुल एनर्जी में रहिए, बिकॉज हो सकता है जो हुआ है ये महीने, एंड डेफिनेटली आई एम फीलिंग बहुत कुछ हुआ होगा, नेक्स्ट महीने भी होगा, नेक्स्ट महीने भी होगा। सो चीज़ें एकदम एकदम ठीक नहीं होगी, बट आप अपना इनर पर्सपेक्टिव थोड़ा लेफ़्ट एंड राइट बदल सकते हो। बाहर की चीज़ें जब नहीं बदलेगी तो आपको अंदर बदलाव करने पड़ेंगे, ठीक है। कोई कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे एक हेल्पलेसनेस आ जाती है, जहाँ पे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, तो आपके पास कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है कुछ करने की वहाँ पे। ऑल्सो मुझे ऐसे लगता है आपकी फैमिली में से भी ये कोई हो सकता है। अगर किसी की एनर्जी आपकी फैमिली में बहुत डिसोरिएंटेड है, जो बहुत ज़्यादा झगड़े कर रहा है, जो बहुत बहुत अजीब हरकतें कर रहा है, और आप उनसे रेजोनेट नहीं कर रहे हो, आपको पता है वो इंसान गलत कर रहा है, लेकिन या मुझे लगता है अगर यदि यदि आपकी अपने फैमिली में से, लाइक आपके मॉम डैड भाई बहन, अगर ऐसे कोई है, आप कुछ नहीं कह सकते उनको, लाइक उनकी अलग जीवन है। बट मैं ये रिकमेंड करूँगी कि उनको भी आप पीसफुल करो, अगर आप कर सकते हो तो। अगर वो आपकी सुनते हैं तो उनको पीस की एनर्जी में डालो, बिकॉज़ वो चीज़ आपको और आपकी फैमिली को अच्छे कर्म नहीं दे रही है। ये फैमिली मेम्बर बहुत हाइपर है, बहुत बहुत ज़्यादा हाइपर है, इनसे बैठने नहीं होता, इनसे चुगली करे बिना रहने नहीं होता। अगर ये कोई ऐसे है जिससे आपको लगता है नहीं यार मैं ऐसे तो नहीं हूँ, तो उनको थोड़ा समझाइए, अगर वो समझा सकते हो। अगर नहीं समझा सकते हो तो फिर से पीस एनर्जी में रहिए, कोई ज़रूरत नहीं है एक बार बोलना, दो बार बोलना, रेस्ट देयर डिसीजन, ओके। सो या आपको एनर्जी ऑफ पीस में रहना है, बिकॉज मुझे लगता है कि जो वीडियो देख रहे हो ना आप, यू आर अ यूनिक बीइंग, और आपको ही चुना गया है ये कोई तो पैटर्न ब्रेक करने के लिए, ठीक है। सी पीस कीपर, बी इन द एनर्जी ऑफ पीस कीपर, ओके। लेट गो। कभी कभी जब चीज़ें बहुत इधर उधर हो रही रहती है और हमारे अपने लोग इन्वॉल्व होते हैं, हमें बहुत मन करता है अरे मेरी सुन लो, अरे इनकी सुन लो। पीस बनाने में बहुत मन करता है, बिकॉज हमारे अपने लोग लड़ रहे हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो हमें अफेक्ट कर रही है, बिकॉज ये हमारे अपने हैं। बट इनको अपनों को लड़ने दो और आप साइड में चले जाओ, बिकॉज अभी उनके तरफ से जो मैसेज आ रहा है, अगर आप दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो या फिर पीस कीपर वाली एनर्जी में आते हो कि ये भी, इसको भी सुनाओगे उसको भी सुनाओगे, दोनों में प्यार बढ़ाने की कोशिश करोगे, आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। सो डोंट बी इन द एनर्जी ऑफ पीस कीपर, बट पीस अपने अंदर लाओ, ठीक है। दूसरों के बीच में क्या हो रहा है, उनके बीच में शांति लाने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी आपकी नहीं सुनेगा। तो इंस्टेड आप अपनी पीस पे फोकस करो और दूसरों को अपनी पीस पे फोकस करने दो, उनको अपनी जर्नी पे जाने दो। अभी मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लॉजिकल भी हो, अगर आप चाहोगे कि इस पर्सन को गाइड करो, उल्टा आपके ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो मत करना, एक दो बार बोलना, तीसरी चौथी बार जस्ट बैक ऑफ, ओके। बिकॉज होगा क्या, अगर आप इस पर्सन को बार बार बोलते जाओगे, ये पर्सन नहीं सुनेगा और आपका क्या एनर्जी जा रहा है उसमें, तो आप ड्रेन्ड हो जाओगे। सो मेक श्योर आप ऐसा कुछ ना करो, इवन इफ इट इज़ योर फैमिली और क्लोज फ्रेंड, ड्रॉ अ बाउंड्री, बिकॉज ये आपकी जर्नी बहुत फार है। आप, यू आर द चूजन वन। अगर आप नहीं करोगे, अगर आप ही ड्रेन्ड हो जाओगे तो कौन करेगा। तो इंस्टेड जस्ट एक बाउंड्री ड्रॉ करो, मैं इतना बोलूँगा इतना करूँगा, उसके बाद में आई जस्ट बैक ऑफ, ओके। दैट इज़ वेरी मच नीडेड। हमेशा राइट होने की या फिर हमेशा सही बोलने की, सही टाइम पे सही चीज़ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी जो हो रहा है गलत भी हो रहा है, आपके सामने गलत भी चल रहा है, गलत भी इंसान कुछ बोल रहा है, तो सुन लो, क्योंकि अगर आप यदि उनको एडवाइस करने पे आओगे तो आप ही गलत बन जाओगे। तो यदि आप इनको एडवाइस करने पे आओगे तो आप ही गलत बन जाओगे। सो माय रिकमेंडेशन इज़ बैक ऑफ, ओके। अब हम थोड़ा सा और जानेंगे और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। बस देखो, मुझे लगता है कि बस देखो क्या हो रहा है अराउंड, एनर्जी अपनी मत दो चीज़ों को अभी, चाहे वो अपने दोस्त है, यहाँ पे ड्रामा वहाँ पे ड्रामा, डोंट बी इन्वॉल्व। मुझे लगता है बैक ऑफ, ओके। बिकॉज क्या होता है ना, आपके और आपके गाइड्स का कनेक्शन ब्रेक हो जाता है जब आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, फर्स्ट। सेकंड, जब आपका इंट्यूशन राइट नहीं रहता है, वो अगेन आता है आपकी एनर्जी ड्रेन होने से, आपका फोकस ना कर पाने से, आपके फ्रस्ट्रेशन एंगर जो होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जीज होती है, उसमें आपके जो हायर फोर्सेस है, जो गाइड्स है, गॉड्स है, वो आपको रीच नहीं कर पाएंगे। सो नेवर गो इन द फ्रीक्वेंसी जहाँ पे आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, सैडनेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है किसी और के वजह से, एटलीस्ट, ठीक है। अपना खुद का भार ट्रस्ट नहीं कम नहीं होता है, कि दूसरे का भी आप उठाओ। तो कोशिश करो कि अगर आपको उनसे कनेक्शन, अगर आपको लग रहा है कि आपका थर्ड आई ब्लॉक्ड हो गया है, आपको समझ नहीं आ रहा है, यू कैन नॉट इंट्यूटिवली फील क्या होने वाला है, या फिर
आपका फोकस हट रहा है फ्यूचर से, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक लोअर फ्रीक्वेंसी पे जा रहे हो। आप नोटिस करो, आप में या तो सैडनेस रहेगा या तो एंग्जाइटी रहेगी या वरी रहेगी। ये हो रहा है तो आपका फोकस बिगड़ रहा है क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो और आप लोअर फ्रीक्वेंसी पे हो। तो बाहर की डिस्ट्रैक्शंस को मारो गोली और अपने काम पे फोकस करो ताकि आप अपने गाइड्स पे फोकस कर पाओ। ओके, आपका कनेक्शन ब्रेक हो रहा है, मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों का यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक हो चुका है। तो अगर कनेक्शन अगर आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना अपने गाइड्स के साथ में, अपने एंसेस्टर्स के साथ में, तो मेक श्योर कि आप लोअर फ्रीक्वेंसी पे अभी तो ना जाओ। ओके, और इस एडवाइस को सीरियसली लो बिकॉज उससे आपका ही भला होगा। अगर आपको लग रहा है आप लॉस्ट फील कर रहे हो, आपको पता नहीं क्या आने वाला है आपके लाइफ में, आप बहुत ड्रेन्ड फील कर रहे हो, आपको नींद ठीक से नहीं आ रही है, आपको बुरे सपने आ रहे हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी पे हो आप कहीं ना कहीं। ओके, अपनी हायर करो फ्रीक्वेंसी, जो भी आपको करना है वो करो। देखा बेड पे, मुझे लगता है कि सोते समय भी व्हाट यू डू बिफोर बेड, अब मुझे ये क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता है, कि सोते समय यदि आप कुछ मेडिटेशन लगा के सो जाओ, कान में एकदम प्रेयर करके सो जाओ, देन यू आर सेफ एंड सिक्योर। बट अगर आप वो नहीं कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाट इज़ हार्मिंग यू, या फिर आपको क्या ड्रीम्स आ रहे हैं, बट कुछ तो हो रहा है यहाँ पे व्हेन यू आर स्लीपिंग। मतलब देर इज़ लाइक, या तो कोई रो रहा है रात में, या तो कोई एकदम लोअर फ्रीक्वेंसी पे रहता है रात के समय। पता नहीं, मुझे रात के समय मुझे लगता है कि आपको एक मेडिटेशन करके सोना चाहिए, या फिर आपको यदि आपने कान में कुछ आपको मैं एक लिंक दे दूंगी, और ये टाइम सीरियसली दूंगी, कमेंट सेक्शन में दे दूंगी बिकॉज लास्ट टाइम मैं भूल गई थी, यहाँ पे मैं दे दूंगी। और ये मेडिटेशन आपको करके सोना है रात में अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। ओके, बिकॉज रात का डिस्टर्बेंस मुझे दिख रहा है। ओके, मैं यहाँ पे चेक करूँगी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। व्हाट एल्स, लाफ्टर, वही मैं कह रही हूँ ना, एक हायर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी पे जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज़ अगर आप एक लोअर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी पे हो जो बहुत लो है, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाते, और आप यू आर, मतलब वो टाइम पे आपको कोई भी नेगेटिव एंटिटी या एनर्जीज हार्म कर सकती है, और आपकी वो फ्रीक्वेंसी और बढ़ा सकती है, आपकी एंग्जाइटी और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो इसलिए अगर आपको टच रखना है अपने गाइड्स के साथ, मेक श्योर कि आप हंस रहे हो, खेल रहे हो, अपनी एनर्जीज अप कर रहे हो, बिकॉज ट्रस्ट में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ चुके हैं या आने वाले हैं। सो यू बेस्ट बिलीव कि आपको, यू हैव टू बी ऑन अ हायर फ्रीक्वेंसी। बेसिकली हायर फ्रीक्वेंसी में रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये अट्रैक्टिव लगता है आपके एंसेस्टर्स को, वो आपको और मैसेजेस भेजेंगे, आपको बहुत इंट्यूटिव लगेगा उसके बाद में, और जेन्युइनली आपको जो खुश करता है वो करो। इट इज़ नॉट लाइक ऐसा ही फेकनेस, नहीं, आपको जेन्युइनली जो पसंद है वो करो। ओके, एंड अगर आपने रिसेंटली आपका कोई बहुत फ़नी मोमेंट हुआ है या फिर आप बहुत हंसे हो, तो एक स्वीट सा मैसेज आ रहा है कि आपके एंसेस्टर्स वो देख के बहुत खुश हुए थे। कोई भी चीज़ आपने एक छोटा सा सेलिब्रेट किया है, या फिर आप बहुत, एक दिन आपने बहुत स्माइल किया, या फिर आप गाने सुन के बहुत नाचे हो या हंसे हो, दे फेल्ट रियली गुड, उनको लगा कि दैट्स सो स्वीट, दैट्स सो क्यूट, मतलब वेरी क्यूट। अगर आप डांस करते हो तो आई थिंक ये एंसेस्टर बहुत खुश होते हैं। कोई भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन आपके एंसेस्टर्स को बहुत प्लीज़ करता है, हैप्पी करता है, दे फील डांसिंग विद यू। मुझे लगता है काफ़ी बार जब आप नाचते हो, या फिर जब भी आप हैप्पी सेलिब्रेशन करते हो, या फिर आप हंसते हो, ट्रस्ट मी, ये सेम एंसेस्टर जो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं सेम करते हैं, सेम चीज़, लाइक दे आर विथ यू डूइंग दैट। सो अगर ऐसा कुछ ट्यूनिंग बिठानी है आपको अपने गाइड्स और एंसेस्टर्स के साथ, आई फील डू इट, बिकॉज दे फील हैप्पी। कहीं ना कहीं जब आप खुश होते हो तो ये खुश होते हैं, और सच में मुझे लगा था लोग ऐसे ही बोलते हैं ये चीज़, लेकिन जितना मैं स्पिरिचुअलिटी में आई, टैरो में आई, मुझे समझ में आया कि येस, जो हम फील करते हैं वही हमारे जो पूर्वज है, कहीं ना कहीं जो ऑब्वियसली जो नाराज़ है उनकी बात तो मैं क्या ही करूँ बट जो हमारे साथ है, जो हमें गाइड करते हैं, वो ज़रूर सेम चीज़ फील करते हैं। ठीक है, तो लाफ मोर, इन्जॉय मोर, चिल मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आप भी करो ठीक है, चलिए अब टैरो कार्ड्स पे आ जाते हैं, देखते हैं कि अब सीरियस मैसेजेस बताओ मुझे। अब लाइक जो इमरजेंसी आ रहा है, एकदम इमरजेंसी मैसेजेस, एंसेस्टर्स गाइड्स। अगर आपकी कोई भी फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई गोल्डन चेन डालता है, तो उससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। कोई भी चेन डालता है जो बहुत हैवी है, बहुत
अट्रैक्टिव है या फिर बहुत अटेंशन लेता है। अट्रैक्टिव होने की बात भी नहीं है, मतलब एक बहुत हैवी चेन अगर कोई डालता है या कोई गोल्ड की चेन डालता है तो उसे थोड़ा आपकी फैमिली को और आपको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। अभी ये कौन है आई डोंट नो, ये आपके एंसेस्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, या तो आपके एंसेस्टर की एनर्जी है जो एकदम सामने आ रही है। बट हाँ, अगर आपके एंसेस्टर को गोल्ड गोल्ड चेन पसंद थी या गोल्ड पसंद था देन इट इज़ देम। या फिर ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपके घर में रेगुलरली आ रहे हैं, कोई मेहमान है, गेस्ट है, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स है। थोड़ा डिस्टेंस, ज़्यादा नहीं, थोड़ा डिस्टेंस, बिकॉज गोल्ड चेन, हैवी चेन, ऐसा लग रहा है कि इसको गोल्ड डालना पसंद है ना वो। कोई डेफिनेटली एक आंट भी हो सकती है आपकी, बट उसे डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है आपको, बिकॉज अनट्रस्टवर्दी एनर्जी आ रही है। इस लग रहा है कोई कुछ चुरा के भाग रहा है। तो मुझे लग रहा है अगर आपके घर पे चोरी हो रही है देन हो, अगर आपको ऐसा कोई डाउट है, कोई शक है तो हो रही है। अगर नहीं, वो चोरी नहीं है, लाइक फिजिकल फॉर्म चोरी नहीं है, तो एनर्जी की चोरी हो रही है, लाइक कुछ तो कोई एनर्जी सक कर रहा है। और ये पर्सन डेफिनेटली मुझे लगता है इससे आपको दूरी मेंटेन करने की ज़रूरत है, ओके। तो ये इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये आपका दोस्त या फिर ऐसा फेकनेस बताएगा लेकिन वो नहीं है। ये कोई वर्क सिचुएशन में हो सकता है या फिर कोई जो बातें करता है आपसे, एडवाइसेस लेता है। सो या मैं, हाँ, ये बहुत मनी माइंडेड हो सकते हैं या फिर अपने मतलब ही हो सकते हैं। इनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें। और ये बहुत ही एज ए इमोशनल मैन आते हैं, लाइक इमोशनल मैन इन द सोसाइटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है अपनी, दिस एंड दैट। बट जो गोल्ड की चेन पहनता है, आई डोंट नो, मतलब कुछ गोल्ड का कुछ तो है, आई जस्ट सी गोल्ड, ठीक है। या तो अपने गोल्ड को आपके एंसेस्टर कुछ तो गोल्ड के बारे में भी कहना चाह रहे हैं आपको। अगर आपने जहाँ गोल्ड रखा है उसको ठीक से रखो, या गोल्ड खरीदो, या गोल्ड सेल करो, या फिर गोल्ड पे अपना हक, कुछ तो है आपके। या तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी हो सकती है ये। अगर आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत समय से बस ऐसे पड़ी हुई है तो उसका कुछ करो। मतलब जहाँ पे भी आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे डिबेट है, कुछ है, उसको सॉल्व करो। देयर इज़ समथिंग विद प्रॉपर्टी एसेट्स गोल्ड, ठीक है, जो आपके एंसेस्टर्स आपको वार्न करना चाहते हैं। सेकेंडरी, या तो कोई एक पर्सन है जो बहुत गोल्ड डालता है, उससे आपको दूरी मेंटेन करनी है, या खुद आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, बट समथिंग विद गोल्ड। तो आप मुझे बताना क्या है, ओके। और मैसेजेस आ रहे हैं, लेट्स सी मोर। व्हाट अबाउट दिस, प्लीज़ टेल मी मोर। हाँ, या मुझे एक फ़ेक वाइब आ रही है। मुझे लग रहा है कि यदि आपके घर में कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी को लेके कोई केस चल रहा है तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है चीज़ें आपके हिसाब से होने के लिए। अगर कोई पैसों के इश्यूज़ है तो मुझे भी लगता है कि कोई पितृदोष आपको हो सकता है। सेकंड, कोई मैन आ रहा है, कोई मैन या कोई पर्सन है जो दोस्त बताता है अपने आप को, बहुत ही फेक बताता है आपके सामने, आपकी फैमिली के सामने, बट वो बहुत ही मनी माइंडेड है। और ये कोई बाहर से, मतलब मुझे हो सकता है फैमिली से भी, बट क्या इस पर्सन से थोड़ा सा ना, मुझे थोड़ा बताइए इस पर्सन के बारे में कैसे है। मैं इस पर्सन के बारे में जानना चाहती हूँ, ये जिसके बारे में वॉर्न कर रहे हैं आपको। अगर आपका कोई लव इंटरेस्ट के चलते दिमाग ख़राब हो गया है तो ये आपको बोलना चाह रहे हैं कि वहाँ से हटो, बिकॉज आई थिंक ये चीज़ वो आपके लिए एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आप रिसेंटली सोच रहे हो कि ये रिजेक्शन क्यों हुआ मेरे लव लाइफ में, या फिर ये पर्सन से मेरा यूनियन क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ आपके एंसेस्टर्स सपोर्ट नहीं करते, ये पर्सन को सपोर्ट नहीं करते, पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। ये बहुत बड़ा साइन है आपके लिए अगर ऐसी कोई चीज़ हुई है तो। योर एंसेस्टर्स डोंट सपोर्ट दिस रिलेशनशिप, इस वजह से ये चीज़ ब्रेक ऑफ हुई है या फिर ख़त्म हुई है। ये पर्सन को ट्रस्ट नहीं करते आपके एंसेस्टर्स। ओके, 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 ओके। अगर कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही है, कोई प्रॉपर्टी केस, जॉब इशू आ रहा है, तो ये आपको पेशेंस रखने बोल रहे हैं, बिकॉज ये बहुत जल्दी आपके लिए कुछ करने वाले हैं। बट मुझे फिर से यही आ रहा है कि ये पर्सन, मुझे ये पर्सन के बारे में बताइए जो फेकनेस आ रही है, जिनके बारे में, उनके बारे में बताइए। बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है। मास्क, बहुत फेकनेस है इनमें। बहुत फियरलेस इंसान है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने आप को या तो ऐसे बताते हैं। मैस्कुलाइन भी हो सकते हैं, बहुत ब्रॉड शोल्डर, समथिंग लाइक दैट। अगर वो नहीं भी है तो एक मेल स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन, अगर फीमेल भी है तो बहुत कॉन्फिडेंट फीमेल है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा ऑफ फीलिंग आ रही है मुझे। वाई, व्हाट अबाउट देम, व्हाट अबाउट देम।
या साइलेंट किलर है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा, ये बहुत ग्रीडी इंसान है, बट आपके एंसेस्टर्स इनसे सपोर्ट कर रहे हैं, आप इनसे मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। डेफिनेटली एक पर्सन है जिस मुझे लगता है जिसके, अगर कोई घर पे आ जा रहा है आपके तो वो बंद करो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, चाहे वो काम के लिए हो, मुझे लगता है आपके घर में किसी को एंट्री नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ कोई भी इंटेंशन लेके आता है। सो मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा आना जाना अगर आपके घर में किसी का भी हो रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी मैंने बोला है, गोल्ड का छोड़ दो, कोई आ जा रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर किसी के इंटेंशन पर लेके आपको डाउट है, तो ये अच्छे इंसान नहीं है। आई डोंट गेट अ गुड वाइब। ओके, नाउ लेट्स सी मोर, और क्या आ रहा है आपके लिए, व्हाट मोर इज कमिंग फॉर यू। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। यदि आप कोई चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा चिंतित हो कि ये तो ना, ये नहीं हो जाएगा ना, ऐसा नहीं हो जाएगा, वैसा नहीं हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यू आर वेरी मच प्रोटेक्टेड, और जो भी चीज़, जो भी इंसान भी आपको हार्म करने आएगा, उससे भी आप प्रोटेक्टेड हो, बिकॉज आपके एंसेस्टर्स आपको पूरे टाइम गाइड करते हैं, और एक आर्कएंजल भी है यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप बिलीव करते हो उनमें तो येस, सो यू आर वेरी मच सेफ। आई उनकी तरफ से एक मेजर मैसेज आ रहा है, अगर आप बहुत चिंतित हो कोई चीज़ को लेके तो मत हो, बिकॉज वो सिचुएशन वैसा नहीं होगा जैसे आपने अपने माइंड में इतना बना लिया है और इस चीज़ के बारे में इतना सोच रहे हो, वैसा नहीं होगा। बाकी आपको एनर्जी गिविंग और रिसीविंग करनी है। मुझे लग रहा है कि ना आप यहाँ पे थोड़े लोग कोई तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने वाले आने वाला टाइम में, एंड आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जेंटल होने वाली, जनरस होने वाली है। जैसे कि अगर आप कोई पुअर इंसान को देखोगे तो अचानक से आप रोने लग जाओ, ऐसे हो सकता है, ठीक है। और उसका मतलब कुछ गलत नहीं है, उसका मतलब ये है कि आप हील हो रहे हो, एंड आपको उस इंसान को कुछ देना है, ठीक है। तो अपने हाथ से जो भी आपसे बन सके ना, अगर आपको कभी किसी के लिए ऐसा फील हो रहा है ना, या तो उसको कुछ एडवाइस दो, या तो उसको अपनी एनर्जी दो, अपना टाइम दो, या तो अगर वो गरीब है तो उसको कुछ दे दो। बिकॉज़ आई थिंक उस पर इतना सोचो मत कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, बिकॉज़ हम स्पिरिचुअल जब हो जाते हैं ना तो हम चीज़ को बहुत डाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब यही है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू बी अ बेटर पर्सन इन द कमिंग टाइम, बेटर ह्यूमन विद बेटर मोरल्स। ओके, आप अच्छे इंसान और बनने वाले, अगर अभी आप हो तो आप और सेंसिटिव बनने वाले हो, बिकॉज़ आपको वो सेंसिटिविटी नहीं मिली, तो आप बहुत गिविंग होने वाले हो, ठीक है। बट इसको ज़्यादा डाइसेक्ट मत करना, कोई कोई सिचुएशन में ज़्यादा देना ठीक है, ठीक है। कोई कोई सिचुएशन, जब मैं बोलूँगी फ्रेंड्स दिस एंड दैट, वहाँ पे आपको थोड़ा सा एनर्जी गिव एंड टेक में ध्यान रखना है कि आप कितना सुन रहे हो, आप कितना ही उस पर्सन के लिए हो जब वो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो भाई बिल्कुल एडजस्ट मत करो, बट यदि आपको लगता है कोई इंसान सच में बहुत नीडी है, यदि आप उनकी मदद करना चाहते हो तो प्लीज़ गो फॉर इट। इंस्टेड मैं तो बोलूँगी चैरिटी करो, कोई भी पुअर पर्सन को हेल्प करो, ट्रस्ट में वो आपके इमोशंस में एक शिफ्ट लेके आएगा। सो आपके एंसेस्टर्स ये चीज़ को बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर आप वल्नरेबल फील करो, आपको रोना आ रहा है, तो उस मोमेंट में रो लो। ऐसा कोई ईगो मत रखो कि मुझे रोना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना, इसमें थोड़ा सा ईगो आ जाता है, मैंने भी नोटिस किया है। अकेले में भी हम रो नहीं पाते, पता नहीं क्यों, और ये बहुत अलग चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ़ यू फील वल्नरेबल, फील फ्री टू फील वल्नरेबल, इट इज़ ओके, कोई बात नहीं। अगर आप रो रहे हो, इंस्टेड आप हील हो रहे हो, वो चीज़ उस टाइम पे ख़त्म हो जाएगी। जब आप रोगे आपको और सुकून फील होता है। क्यों फील होता है? बिकॉज़ वो अच्छी चीज़ है। सबको लगता है अकेले कोई चीज़ से कर गुजरना बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रांग हो आप, ऐसा नहीं है। यदि आप रोते हो, हेल्प मांगते हो, वो चीज़ बहुत स्ट्रांग है, वो चीज़ बहुत कम लोगों में होती है। बिकॉज सब ईगोइस्टिक बनना बहुत आसान है, समझना कि हम अगर रो लेंगे तो हम कितने वीक है, बहुत गलत माइंडसेट है, ठीक है। तो प्लीज़ बी वल्नरेबल, इट इज़ ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। ओके, यदि आप इस एनर्जी में जा रहे हो, नहीं गए हो तो जल्दी चले जाओगे, ओके, बिकॉज आप बहुत चाइल्ड लाइक होने वाले हो अभी। मोर फ्रॉम दिस, आप कोई चीज़ में बहुत स्टक फील कर रहे हो, या तो आपकी करंट सिचुएशन में बहुत बोर्डम फील कर रहे हो, आप फ्रीडम चाहते हो। अगर आप स्टक फील कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है आप क्यों इतने बोर्ड हो, या फिर आप क्यों इतने
और सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी अच्छा नहीं है, अगर ऐसा कोई एनर्जी आपके साथ हो रही है, इसका मतलब कि आप और फ्रीडम चाहते हो अपनी लाइफ में, आप चीज़ें और इन्जॉय करना चाहते हो और एक्सपीरियंसेस चाहते हो। तो एंसेस्टर्स यहाँ पे आपकी मदद करेंगे आपको फ्रीडम देने में, कोई भी तरीके की जो भी आप चाहते हो। बट उनको आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, और जो मुझे लगता है इस पूरे रीडिंग का सम अप मैं करूँगी वो एक ही चीज़ है। उनको बस चाहिए कि आप अपना फ्रीक्वेंसी हायर रखो, और वो इतना मैटर करता है, वो इतना ज़्यादा मैटर करता है। सो प्लीज़ 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 कीप योर फ्रीक्वेंसी हाई, ओके। रियली वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड, ओके। आपकी विशेस फुलफिल होने वाली है, जो आप चाहते हो होने वाला है। चाहे अगर कोई भी यहाँ पे कोई तरीके की फ्रीडम चाहता है, फ्रीडम टू गो, फ्रीडम टू जस्ट रन अवे फ्रॉम देयर जॉब, कुछ भी घर से भागना चाहता है, जो भी चाहते हो वो होगा। आपकी विशेस सही में सच होगी, बट उसके लिए आपका कनेक्शन इंट्यूशन ऑन पीक होना चाहिए, आपका फोकस स्ट्रांग होना चाहिए, एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, आपका कोई मदद नहीं कर सकता अगर आप उस पर्सन जो मदद करने वाला है उससे अपना कनेक्शन ब्रेक कर दो, तो वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। आप चाहते हो कि पुलिस आपको मदद करे, बट आप पुलिस का फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो मदद जब करनी पे आए, मतलब जब एकदम टेरिबल सिचुएशन आती है, हम चाहते हैं पुलिस हमारी मदद करे, बट सोचो आप पुलिस का फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो, तो वो आपकी लोकेशन कैसे पता करेंगे, वो कैसे पता करेंगे कि भाई क्या इमरजेंसी है। सो हाँ, मतलब वो दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, जो आपको ट्रैक वैक कर सकते हैं, बट मेरी बात सुनो, ठीक है, अपना लॉजिक मत लगाओ इसमें, ठीक है। मेरे को जो एग्जांपल आता है मैं बोल देती हूँ, बट और भी एग्जांपल्स दे सकती हूँ, ठीक है। वैसे आपकी लोकेशन ट्रैक हो सकती है, बट कॉन्टेक्स्ट को समझो, कॉन्टेक्स्ट समझ गए, बेस्ट हो गया, ठीक है। तो स्टे इन कॉन्टैक्ट विद देम, क्योंकि डेफिनेटली जो एंसेस्टर जो आपको मैसेज देना चाहते थे वो खुद आपकी गाइड है, ओके। अभी पर्सन की तरफ से मुझे कुछ स्वीट मैसेजेस आ रहे हैं, वो स्वीटली आपको क्या कहना चाह रहे हैं, और इसको बोल के मैं रीडिंग को डन करूँगी, ठीक है। वो स्वीटली आपको क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, देखते हैं कि आपकी इस एंसेस्टर को आपको आपकी कौन सी बातें पसंद है। लेट्स सी, दिस इज़ गोइंग टू बी फन। गिव मी वन कार्ड। ओके, यहाँ पे कोई कोई लोग ना एक दिन बहुत उदास हो सकते हैं, एक दिन बहुत ही स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, बर्नड आउट हो सकते हैं, दूसरे दिन उनकी एनर्जी थोड़ी इंप्रूव हो सकती है। तो ये जो फ्लक्चुएशन होती है ना आपकी एनर्जी में, वो बहुत क्यूट लगती है उनको। लाइक एक टाइम पे एक दिन आपको लगेगा कि पूरी दुनिया का भार आपके ऊपर है, और दूसरे दिन ही आप बोलोगे कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो वो जो एक स्विच अप होता है ना आपकी एनर्जी में, वो बहुत क्यूट लगता है उनको, बिकॉज इवन तो आपके सराउंडिंग में ट्रस्ट में चीज़ें अच्छी नहीं होगी, या फिर आप बहुत स्टक हो गए, बट एक अब एक पॉजिटिव वाली फीलिंग अडाप्ट करने की कोशिश करते हो, विच इज़ एक्चुअली रियली गुड, बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट। क्योंकि आपको पता है कि आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए सिचुएशन, बिकॉज आप लोग मुझे लगता है रीडिंग भी देखते हो, तो आपको जब मैं बोलती हूँ ना कि पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव सोचो, और जब आप लोग नेगेटिव सिचुएशन में जब पॉजिटिव सोचने जाते हो, इट इज़ क्वाइट फ़नी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये क्यों फ़नी है, बट हाँ, नेगेटिव में भी पॉजिटिव माइंडसेट जब आपका आता है, जो कि होना चाहिए, अच्छा है, थोड़ा फ़नी है, बिकॉज इट इज़ क्यूट, इट इज़ क्यूट। जैसे कि आपको फाइनेंशियली दिक्कत है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप जॉब में स्टक फील कर रहे हो, आपकी फैमिली सिचुएशन बहुत अलग हो गई है, ख़राब हो गई है, आपको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, वो चीज़ पसंद नहीं आ रही, आप एक दिन पूरा सल करोगे, दूसरे दिन आप सोचोगे नहीं यार मुझे अपना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे माइंडसेट तो कुछ नहीं होने वाला, और इट इज़ क्यूट। दैट इज़ व्हाट आई कैन से। फिर आप फ्यूचर की तरफ देखते हो, और फिर आपका माइंड अलग हो जाता है, जब आपका जो माइंड में जो यहाँ पे होता है ना आपके, वो बहुत समझ पाते हैं आपके एंसेस्टर्स, और वो चीज़ उनको अच्छी लगती है, बिकॉज आप एक टाइम के लिए जो एनर्जी में रहते हो, बहुत टाइम तक वो एनर्जी में नहीं रहते हो, बिकॉज दैट इज़ द पावर ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल और बीइंग कनेक्टेड। तो ये अच्छी चीज़ लगती है, इनका जो अप एंड डाउन होता है ना आपका, अनप्रिडिक्टेबल थॉट्स, अनप्रिडिक्टेबल, कभी बहुत नेगेटिव, कभी बहुत पॉजिटिव, कभी बहुत ही अलग जो विचार है आपके, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, क्यूट है, या इवन तो चीज़ें आपके जस्टिस में नहीं है, आपको पता है आपके साथ बहुत अनफेयर हुआ है, या फिर हो रहा है, या फिर कोई तो आपको कुछ बोल रहा है, जो आप कोशिश करते हो ना, आपकी कोशिश बहुत क्यूट है, उनको लगता है यू वेरी क्यूट, उनको ऐसा लगता है वो चीज़ क्यूट है। आप भले ही सिचुएशन आपकी वाट लगा रही हो, सच में सारी चीज़ें रिवर्स्ड आ रही है, बट फिर भी एक द वे दैट यू हैंडल योर सेल्फ, कभी कभी ना,
और जिस तरीके से आप एक 100% नेगेटिव से 60% में भी आते हो ना, दैट इज़ वेरी क्यूट टू देम। ठीक है, तो ऐसे ही रहो, बट थोड़ी चीज़ें चेंज करनी ज़रूरी है। आप और चीज़ें अपने रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो जो आपको नेचुरली आपको वो फ्रीक्वेंसी पे डाले। ज़्यादा फोर्स चीज़ें मत करो। पॉजिटिव सोचना है तो सिर्फ पॉजिटिव सोचना है ये मत सोचो। चीज़ें करो, रूटीन में चेंजेस करो जो आपको एक्चुअली फील करवाए वो चीज़, इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग कि मुझे पॉजिटिव सोचना है। ऐसी चीज़ें करो जो आपको एक्चुअली पॉजिटिव फीलिंग में डाले। ठीक है, तो डोंट फेक इट। ठीक है, यू कैन फेक इट टिल यू मेक इट, बट एक्चुअली डू सम चेंजेस लाइक लाइफ स्टाइल चेंजेस। जो चीज़ें आपको सच में पसंद है उसको ज़्यादा करना। यदि आप ये करोगे तो आपको वो फोर्स्ड फीलिंग में नहीं जाना पड़ेगा कि नहीं मुझे अच्छा करना है, अच्छा सोचना है, वरना फिर मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। रियल लाइफ सोल्यूशंस पे आओ, रियल लाइफ एक्शंस लो, रियल लाइफ चेंजेस करो, तभी जाके कुछ होगा। और अगर आप प्रोकास्टिनेट करते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट टू देम, इवन दो बहुत गलत है आपके लिए, मुझे वो फिर भी वो बहुत फ़नी लग रहा है। तो ठीक है, तो एंडिंग दिस वीडियो ऑन अ वेरी वेरी क्यूट नोट। चलिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे डिटेल्स है कि मुझे कैसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप रीडिंग कैसे बुक कर सकते हो। सो गो अहेड एंड कमेंट करना, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। सो बाय बाय, लव यू, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।